ताई जी कोई लंबी सी कहानी सुनाओ। आज लंबी कहानी सुनोगी? तो आज की कहानी का नाम है सबसे लंबी कहानी। ठीक है। तो एक बार एक राजा था। तो राजा को तो रोज नई नई बात सूझती थी। तो उसने एक दिन बोला, पूरे शहर में कह दो जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है। उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो क्या हुआ, सारे लोगों ने, उसके राजा के जो लोग थे, उन्होंने पूरे शहर में अनाउंसमेंट कर दी कि राजा ने बुलाया है, जो जो लोग कहानी सुनाना चाहते हो और जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसको राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। तो फिर तो बहुत सारे लोग अगले दिन दरबार में आ गए। बहुत सारे लोग आ गए। राजा ने बोला चलो एक एक करके कहानी सुनानी शुरू करो। तो एक बंदे ने कहानी सुनाई, वो 1 घंटे में खत्म होगी। फिर दूसरे ने सुनाई, 2 घंटे में खत्म होगी। तीसरे ने सुनाई, वो 1 दिन में खत्म होगी। ऐसे ही राजा कहता था ये तो लंबी कहानी नहीं है, एक दिन में और लंबी और लंबी कहानी। तो फिर भी बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उन्होंने सोचा भी अब क्या करें, बैठे थे। तो फिर एक बंदे की टर्न आई। उसका नाम था केशव। ठीक है। फिर राजा ने बोला कि आपको कहानी आती है, अगर लंबी आती है तो सुनाना, नहीं तो जाओ, अब मुझे ऐसी कहानियां और नहीं सुननी है। तो उसने बोला महाराज मेरी कहानी तो सुनो। तो उसने कहानी, राजा बैठ गया, सारे बैठ गए उसकी कहानी सुनने के लिए। तो उसने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। कौन सी? उसने बोला महाराज एक बड़ा सा स्टोर था। ठीक है। उसमें गेहूं और चावल की बहुत सारी बोरियां थी और दाल थी, बहुत सारा कुछ था, खाने का सामान था भरा हुआ। तो और उसमें एक छोटी खिड़की थी और खिड़की खुली थी। तो उसमें से एक स्पैरो आई, छोटी चिड़िया। उसने ऐसे देखा, ची 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 ची, और वो अंदर गई। तो वहां पे बहुत सारा खाने का सामान पड़ा था ना। तो उसने एक चावल का दाना उठाया, वो उड़ के फिर खिड़की में बैठी और फिर फुर्र होगी। राजा कहता फिर स्पैरो ने वो खाना अपने घर में रखा। स्पैरो फिर से आई, खिड़की में बैठी, फिर नीचे गई, एक दाना उठाया, फिर मुंह में पकड़ा और फिर फुर्र हो गई। फिर वो खिड़की में बैठी, उसने दाना अपने घर में जाके रखा। वो फिर से आई, खिड़की में बैठी, फिर नीचे आई। अब उसने एक दाल का दाना मुंह में उठाया। राजा कहता फिर वो फुर्र हो गई। फिर खिड़की में जाके बैठ गई, है ना। फिर अपने घर में गई, फिर दाना रख के आई, फिर आके खिड़की में बैठ गई। फिर वो नीचे स्टोर में आई, फिर उसने स्टोर में घूम घूम के देखा, है ना। अब उसने एक फिर गेहूं का दाना मुंह में उठाया। फिर वो फुर्र हो गई। फिर वो खिड़की में जाके बैठ गई। अब वो रात तक राजा को यही सुनाता रहा है। राजा बहुत थक गया। राजा कहता मैं पानी पी लूं? वो कहता हाँ पानी पी लो। फिर उसने कहानी, राजा कहता आगे सुनाओ। वो राजा को फिर कहता, फिर चिड़िया आई, फिर वो खिड़की में बैठी, नीचे आई, उसने एक चावल का दाना मुंह में पकड़ा और फिर फुर्र हो गई। फिर वो खिड़की में जाके बैठी, फिर अपने घर को गई, उसने दाल का दाना, चावल का दाना वहां रखा, फिर आके खिड़की में बैठ गई। फिर वो नीचे आई, फिर उसने इस बार चावल का दाना उठाया। राजा कहता फिर फुर्र होगी। राजा कहता खत्म कहानी? कहता नहीं अभी तो बहुत लंबी है। कहता फिर आगे भी तो सुना। कहता बस। फिर वो खिड़की में जाके बैठी, फिर अपने घर गई, दाना रख के आई, फिर खिड़की में बैठ गई, फिर नीचे आई, नीचे आके उसने फिर इस बार चावल का दाना उठाया, मुंह में रखा। राजा कहता फिर फुर्र होगी। है। तो फिर पूरा दिन निकल गया। राजा कहता बस खत्म होगी कहानी? कहता नहीं अभी तो बहुत लंबी है। राजा कहता भाई मैं तो बहुत थक गया। कहता नहीं नहीं अभी तो कहानी बहुत लंबी है।
राजा कहता फिर आगे तो सुना अब। कहता फिर चिड़िया आई, आके खिड़की में बैठी, फिर नीचे आई, नीचे आके उसने मुंह में गेहूं का दाना उठाया। राजा कहता फिर फुर होगी। कहता फिर खिड़की में जाके बैठ गई, फिर उड़ के अपने घर चली गई, फिर दाना रखा, फिर आके खिड़की में बैठ गई, फिर नीचे आई। इस बार नया बोरी में से दाना उठाया, मुंह में पकड़ा। राजा कहता फिर फुर होगी। है राजा कहता फिर आगे भी तो कुछ बता। कहता हाँ बताता हूँ। कहता फिर वो आई, खिड़की में बैठी, नीचे आई, उसने एक फिर दाना उठाया, फिर नीचे आई, फिर दाना उठाया। राजा कहता भाई बस कर, अब कितनी लंबी कहानी है तेरी। कहता बहुत लंबी है अभी तो कहानी है, अभी तो चिड़िया बहुत बार आएगी जाएगी, बहुत लंबी कहानी है। तो राजा कहता नहीं मैंने और नहीं सुनी। कहता नहीं अभी तो बहुत लंबी कहानी है, आपको सुननी पड़ेगी। तो ना फिर 2 दिन निकल गए। राजा बेचारा बहुत थक गया, उसको नींद आ रही थी, उसको भूख लग रही थी, लेकिन उसकी चिड़िया बार बार फुर्र हो रही थी। तो फिर राजा ने बोला भाई इसको प्राइज दे दो, इसको सबसे लंबी कहानी का इनाम दे दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे इस बंदे से छुड़ाओ। तो इस तरह केशव को सबसे लंबी कहानी सुनाने का इनाम मिला।